नमस्कार, 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस बीच सिर्फ पहला भारतीय टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष है जिसकी रिपोर्टर सुमेरा खान वहां पर पहुंच चुकी है और ईरान को 14 शर्तों वाला एक नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया है। लेकिन अमेरिका को शायद यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। सीज़फायर के करीब 1 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक ईरान और अमेरिका में उन मुद्दों पर किसी पर भी सहमति नहीं बनी है जिनको लेकर जंग शुरू हुई थी। इन सब में परमाणु कार्यक्रम वो मसला है जिस पर ना ट्रंप मान रहे हैं ना ईरान झुकने को तैयार है। हालांकि कल के प्रस्ताव में मुज्तबा सरकार ने अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है, जिसे ट्रंप ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें परमाणु कार्यक्रम शामिल ही नहीं है। अब फिर ईरान ने 14 सूत्रीय एक नई डील अमेरिका को भेजी है, जिस पर ट्रंप का कहना है कि वो अभी इसे देख रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने मुद्दे सुलझाने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। उधर दोबारा जंग की तैयारी भी ईरान और अमेरिका जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। अब्बास अराक्ची दुनिया के देशों के विदेश मंत्रियों से लगातार फोन कॉल पर बात कर रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल गोला बारूद जमा करने में लगे हैं। इस बीच ब्रैड कूपर भी मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। और बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से खत्म करके दम लेंगे। वो दोबारा मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ईरान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना बहुत जरूरी है। और ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका, यह रिपोर्ट सामने आ रही है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर रिपोर्ट की गई है। और ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप ने जवाब दिया है। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लगता नहीं कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार किया है, ईरान को और भी कीमत चुकानी होगी। तो इस जंग को खत्म कराने के लिए ईरान ने एक बार फिर से नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है और इस पर ट्रंप क्या बोले हैं यह जानना बहुत जरूरी है। क्या बोले हैं ट्रंप? ईरान अमेरिका के साथ डील करने को बेताब है, यह कहते नजर आ रहे हैं ट्रंप। वो अभी तय कर रहे हैं कि उनका नेता कौन है। ईरान में यह सब कुछ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार के प्रस्तावों पर भी अमेरिका और ईरान के बीच में बात बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है, ईरान ने जो किया उसकी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान की बची मिसाइल क्षमता को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और ईरान को नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो ट्रंप को 3 धमकियों ने यह साफ कर दिया है कि अब ईरान के लिए सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ईरान के प्रस्ताव को ठुकराकर अमेरिका ने गन बोर्ड डिप्लोमेसी के दूसरे और सबसे खौफनाक चरण का आगाज कर दिया है। इस बार संकेत ये मिल रहे हैं कि अगर अमेरिका जब तक बारूद बरसाना बंद नहीं करेगा, जब तक ईरान का संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, बस ईरान के पास इससे बचने का एक ही विकल्प है, अमेरिका की शर्तों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर जाना। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसमें अमेरिका फंस सकता है और दूसरा युद्ध का जो दौर है वो बहुत ज्यादा लंबा खिंचने की संभावना है। ईरान के प्रस्ताव में क्या था? पहली शर्त थी अमेरिका हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाए। दूसरी शर्त थी ईरान से सारे प्रतिबंध हटाए जाएं। तीसरी शर्त थी ईरानी बंदरगाहों से टैंकर का आवागमन हो। पहला जोन सी माइंस का है जो समंदर की गहराई और तल दोनों पर है, जीपीएस से संचालित होती है, रास्ता बदल लेती है। दूसरा जोन सी ड्रोन का है जो अलग अलग आइलैंड पर छिपा कर रखे गए हैं, जिन्हें एक कमांड से हमले को तैयार किया जा सकता है। तीसरा जोन है एंटी-शिप मिसाइल का। 3 जगहों पर तैनाती है, खर्ग, बंदर अब्बास और हॉर्मुज आइलैंड पर। जबकि चौथे जोन में ईरान के युद्धपोत मिसाइलों को लेकर तैयार है जो अरब सागर में कहीं भी हमला कर सकते हैं। 5वां जोन है ईरान के प्रॉक्सी लड़ाके, जिन्हें ईरान में हॉर्मुज बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन रोकेंगे।
हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। तो ये जो ब्रिज है इसको अब वापस एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंचने वाला पहला भारतीय चैनल है। हमारी संवाददाता हमलों में शहीद हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के घर के बाहर भी पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर जिसके बारे में आपने सुना, किस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई को यहाँ पर, क्योंकि ये जो जगह है ये किश्वर दोस्त है, ये वो रास्ता है जो उनके घर तक जाता था। घर, ऑफिस, यानी एक कंपाउंड था जिसमें घर भी था उनका, जिसमें उनके दफ्तर भी थे और उनके अलावा, यानी उनके दफ्तर के अलावा भी कई और दफ्तर उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। वहीं पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई की धमकी, हॉर्मुज में यूएस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यूएस को फारस की खाड़ी में सबक सिखा देंगे, ये कह रहे हैं रजाई। IRGC ने अमेरिका युद्ध मंत्री पर तंज भी कसा, हेक्सेट के पास अनुभव की कमी है। और अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान ललकार रहा है और अमेरिका के युद्ध मंत्री पर प्रहार कर रहा है। मोहसिन रजाई, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे अमेरिका के युद्ध मंत्री पर तंज क्यों कसा है? अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेट कम अनुभवी और कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यह कहा जा रहा है। ठीक से पढ़ाई की होती तो बेसिक भूगोल की उनको जानकारी होती। ईरान और हॉर्मुज स्टेट, फारस की खाड़ी की मुश्किलों को उनकी समझ नहीं है। अमेरिकी युद्ध मंत्री ने अमेरिकी सेना को दलदल में फंसा दिया है। अमेरिकी सेना के आगे बढ़ने या पीछे लौटने का रास्ता दोनों तरफ से हमने बंद करके रखा है। पीट हेक्सेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बहुत कुछ इस बार उनको सीखने को मिलेगा, फिलहाल ये कहते नजर आ रहे हैं रजाई। और देखिए, वार्ता, कूटनीति, युद्ध विराम और धमकी, ईरान के मोर्चे पर ट्रंप ने इन 4 कार्ड खेले हैं। इसके पीछे ट्रंप का मकसद यह है कि ईरान पर दबाव बने, किसी तरह से ईरान पर जीत हासिल होने की घोषणा की जाए। लेकिन ईरान ने भी अपना लक्ष्य साफ कर दिया है, ना तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मोर्चे पर हटेगा, ना ही हॉर्मुज के हालात पहले जैसे होने देगा। यानी हॉर्मुज अब दरवाजा बन गया है जिसकी चाबी ईरान के पास है। अब क्या है ईरान के एक्शन का ट्रंप के पास तोड़, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संदेश है ईरान के समुद्र तट पर नए नियम और प्रबंधन लागू होना। जो विदेशी ताकतें इस क्षेत्र में साजिश रचेंगी उन्हें समुद्र के गर्त में पहुंचा दिया जाएगा। अब फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक ईरान सब कुछ निर्धारित करेगा कि ईरान एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है, जिसमें शक्ति का पहला ट्रेलर फारस की खाड़ी में दिखाया जा रहा है। ट्रंप कूटनीति के जरिए युद्ध विराम की दिशा में बढ़े, लेकिन शर्तें मानने का दबाव बनाने के लिए धमकी भी देते रहे। इसलिए ईरान ने भी कूटनीतिक वार्ता जारी रखी और भौगोलिक मोर्चे पर कब्जा जमाए रखा। ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी जवानों को दहशत में डालने वाला संदेश भेजा है, जिसमें लिखा है कि आपकी पहचान हमारी मिसाइल यूनिट को पता है, आपकी हर हरकत पर ईरान की पैनी नजर है। फरमान यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए जो जहाज ईरान को टोल का भुगतान करेगा उस देश पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। चीन की किंग दाओ है ऑयल टर्मिनल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दावा है कि यही कंपनी डार्क फ्लीट के जरिए ईरान के तेल को अवैध रूप से बेच रही थी। कि यदि ट्रंप के चीन जाने तक हॉर्मुज बंद रहता है तो यह मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, जिसका सीधा मतलब है कि चीन ने हॉर्मुज को ईरान की संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब ट्रंप के सामने चीन एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जो ईरान के अर्थतंत्र की रक्षा करेगा। और इस बीच खबर यह है कि IRGC की अमेरिका इजराइल को धमकी, दुश्मनों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे।
ये आईआरजीसी ने साफ कर दिया है। ईरानी मिसाइलें देंगी दुश्मन को जवाब। ईरान के लोग देश की रक्षा में पूरी तरह से सक्षम हैं। और आईआरजीसी ने यह साफ कर दिया है कि यह प्रण ले लिया है, हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने तो सरेंडर नहीं करेंगे। क्या डिटेल्स है जरा वो जानिए। ईरान और ईरानी पीछे नहीं हटेंगे। आईआरजीसी ये साफ कर चुका है, किसी के भी दबाव में हम नहीं आएंगे, ना उसके दबाव में झुकेंगे। हर तरह की चुनौती का सामना करेंगे, अंतिम सांस तक इस युद्ध को लड़ते रहेंगे और दुश्मनों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान की मिसाइलें करारा जवाब देंगी, ये चेतावनी अमेरिका के लिए आईआरजीसी के द्वारा जारी की गई है। अब देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए नियम, कायदे, कानून सब कुछ बेमानी हो गए हैं? क्या ट्रंप इतने निरंकुश हो गए हैं कि अमेरिका के कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लिया है? 60 दिन की मियाद खत्म हो चुकी है। ट्रंप एक तरफ कागज पर ईरान को युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना की तैनाती बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप सिर्फ सेना ही तैनात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में ऐसे बंकर बस्टर बम बनाए जा रहे हैं जो जमीन के 100 मीटर नीचे जाकर परमाणु धमाका कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने 1 मई को अमेरिकी कांग्रेस को एक औपचारिक पत्र भेजा। इसमें ट्रंप ने पहली बार औपचारिक रूप से सेंट्रल कमांड में किए गए बदलावों की जानकारी कांग्रेस को दी। इस पत्र में 28 फरवरी को शुरू की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के शासन के खिलाफ अमेरिका का एक सटीक हमला बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया था। इसी पत्र में ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि ईरान के साथ सैन्य शत्रुता अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है। इसके बाद ट्रंप ने तर्क दिया कि अब युद्ध विराम लागू है, इसलिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत इसे 60 दिनों में नहीं गिना जा सकता। इस तरह उन्होंने बिना कांग्रेस की नई मंजूरी के सेना को वहां तैनात रखने का कानूनी रास्ता साफ किया। वॉर पावर्स एक्ट, जो अमेरिका में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के लिए बनाया गया था, इस कानून का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई न चला सके। लेकिन ट्रंप ने अपने पत्र के जरिए संकेत दे दिया है कि जब शत्रुता ही समाप्त घोषित कर दी गई है तो इस कानून की समय सीमा भी अब लागू नहीं होती। और इस बीच खबर यह है कि ईरान के साथ एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल जमा कर रहा है सैन्य उपकरण। इजराइल में गोला बारूद की खेप पहुंची है और इसको लेकर तनाव एक बार फिर से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता नजर आ रहा है। और ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू ने बुलाई है एक बड़ी बैठक। नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। और जंग के इस हालात में नेतन्याहू की ये बैठक क्यों खास है, उसको डिकोड कर रहे हैं। एक एक डिटेल और अपडेट क्या है जरा वो जान लीजिए। बड़ी खबरें, इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी को तेज कर दिया है। कभी भी हो सकता है हमला और अलर्ट पर है इजराइल की पूरी सेना। अमेरिका ने इजराइल में सैन्य मदद भेजना शुरू कर दिया है और नेतन्याहू ने ईरान का वजूद मिटाने की इस बार के जंग में धमकी दे दी है। इजराइल को अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का सिर्फ इंतजार है और उसके सहयोगी देशों ने भी अब इस बाबत तैयारी कर ली है। आईडीएफ ने लेजर बीम डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। यूएई में इजराइल ने लेजर बीम सिस्टम को तैनात किया है। आयरन डोम को चलाने वाले सैनिक भी भेज दिए हैं। अब खतरा क्या बढ़ गया है जरा यह जानिए। 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने किए थे कई बड़े हमले और ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल नाकाम रहा था, इसलिए इस बार तैयारियां फुल प्रूफ हैं और दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं।